की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि सोमवार को मेघालय के राज्यपाल पद खत्म होने के बाद सत्यपाल मलिक ने विपक्ष की राजनीति करने का निर्णय लिया है। राज्यपाल के पद से रिटायर होने के बाद वे अपने पैतृक गांव हिलवदा पहुंचे। यहां वे गांव के लोगों के साथ भविष्य की चर्चा करते हुए दिखे हैं। यहां उन्होंने बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। राजभवन से बाहर आते ही सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश जयंत को समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है। अपने गांव हिलवदा में उन्होंने पत्रकारों से बात की है और कहा कि उनका सक्रिय राजनीति में शामिल होने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वे एलडी और एसपी के संरक्षक बनना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के शिकार हुए किसानों के कल्याण के लिए काम करेंगे और ये लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये समय किसानों के साथ रहने का है, जिससे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनकी एकता को तोड़ ना सके। उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो मेघालय के राज्यपाल नहीं है, हो सकता है कि उन्हें भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कितनी भी जांच करा लो, मैं फकीर हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा के उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया है। सीएम नीतीश कुमार ने पत्र में लिखा है कि जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा ग्राम, जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा के पास गंगा और घाघरा नदी के संगम पर बिहार के सरना जिला में है, वहाँ बारिश के दिनों में गाँव की भूमि के कटाव का खतरा बना रहता है और बीते सालों में कई बार वहां कटाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। राजस्थान के कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में आज कटौती हुई है। इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। जयपुर, चूरू, अजमेर समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल के भाव में राहत मिली। ऑयल कंपनियों द्वारा 22 मई के बाद से पेट्रोल डीजल के रेट में कोई कमी नहीं हुई थी। राजस्थान के जयपुर शहर में पेट्रोल के दाम 108.48 रुपए के प्रति लीटर दर्ज की गई है। इस रेट में करीब 8 पैसे की गिरावट हुई है। वहीं अजमेर में पेट्रोल 25 पैसे सस्ता हुआ है और इसका दाम 108.85 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं आज अलवर में 109.12 रुपए, बारा में 108.71 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इन दिनों अपने प्रचार अभियान में जुटे हैं। इस बीच शुक्रवार को खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी में रिमोट कंट्रोल जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत भाजपा में प्रत्येक अध्यक्ष का चुनाव आम सहमति से होता है। खड़गे से सवाल किया गया है कि पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने का क्या वह सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल और प्रॉक्सी के रूप में काम करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर वह सबसे पुरानी पार्टी के मुखिया बनते हैं तो रिमोट कंट्रोल उनके पास ही होगा। मौसम विभाग की ओर से राजस्थान के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। कल भी पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश हुई थी। आज सुबह से बूंदाबूंदी हो रही, मौसम सुहाना होता जा रहा। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग से मानसून की अक्सर 15 सितंबर तक विदाई मानी जाती है, लेकिन इस बार मानसून की विदाई के समय अमृत की बरसात हो रही, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान अक्टूबर में रबी की फसल की बुआई करते हैं। मानसून विदाई की बरसात से किसानों को लाखों रुपए डीजल और बिजली की बचत हुई है। बरसात से जमीन में नमी होने के कारण अभी फसल की बुआई कर पानी नहीं लगाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को दूध की बढ़ती कीमतों को रोकने में विफल रहने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले इसके बारे में जानने के बावजूद समस्या का समाधान करने में केंद्र की नाकामी के कारण दूध की कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि चारे की कीमतों से दूध का सीधा संबंध है। की एक श्रृंखला में सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दूध की कीमतें फिर से बढ़ने के लिए तैयार है। कारण नंबर, चारे की कीमतों में बैकवर्ड वृद्धि। लंपी वायरस के प्रसार के कारण कुछ वर्षों से किसान चारे के बजाय अन्य फसलों की बुआई करना पसंद कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को आसाम में नशीले दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में एक क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वह पूर्वोत्तर के राज्यों में नशीले दवाओं के कम करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी ANI ने एक सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि यह बैठक गुवाहाटी में होगी, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री के मार्गदर्शन में शनिवार को ही गुवाहाटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा लगभग 11,000 किलोग्राम मादक पदार्थ को नष्ट किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के द्वारा जब्त की गई 13,675 किलोग्राम हीरोइन, गांजा, कोडीन का सिरप, नारकोटिक्स पिल्स जैसे नशीले पदार्थ को भी नष्ट किया जाएगा। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।